ओम शांति। पत्र पुष्प में हर महीने हम हमारी परम आदरणीय त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन, उनकी प्रेरणाएं और उनकी शिक्षाएं सुनते हैं। तो आज के पत्र पुष्प के अमृत वचन में हम सुनेंगे हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी जी के अमृत वचन। और दादी जी के क्लास का आज का विषय है अमृत वेले से सदा अपनी ऊंची शान में स्वमान में रहो। अमृत वेले से सदा अपनी ऊंची शान में स्वमान में रहो तो मन कभी परेशान नहीं करेगा। और ये क्लास है 29 नवंबर 2009 का। दादी जी कहती हैं, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा कहने से नशा चढ़ जाता है। इस छोटे से शब्द में कितनी खुशी और नशा समाया है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा कहने से नशा चढ़ जाता है। मेरा बाबा कितना मीठा बोल है। सारे दिन में मेरा ही तो याद आता है ना। चाहे शरीर हो, चाहे संबंध हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे कार्य, पर जो भी मेरा है वो सारा दिन हमें याद रहता है। इसीलिए बाबा ने कहा, वो सब मेरा की जगह है, मेरा बाबा कहो। फिर देखो बाबा की कमाल, बाबा का वरदान। बाबा किसी को भी जितना चाहे उतना निमित्त बना सकता है। जीवन में सभी संबंधों में 3 विशेष संबंध सबको होते हैं। अभी वह तीनों संबंध एक बाबा से हैं। दुनिया में अलग अलग व्यक्ति से होंगे, पर यहाँ तो हमारा एक बाबा में ही सर्व संबंध समाया है। बाबा ही मेरा बाप, शिक्षक और सतगुरु है। तो विशेष संबंध बाबा से जब जुट जाता है तो फिर उसकी याद में समा जाते हैं। याद में या ज्ञान में ये देह के संबंध और देह के पदार्थ ही मुख्य रूप से विघ्न डालते हैं। तो तीनों ही संबंध एक बाबा से होने के कारण बाबा ही याद आएगा और सहज ही बाबा जो चाहता है उस आज्ञा को हम पालन कर सकेंगे। जब सर्व संबंध, विशेष रूप से जो जीवन के 3 संबंध है, बाप, शिक्षक और सतगुरु, जो जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ हमें गाइड करने के लिए रहते हैं, इन्हीं तीनों संबंध से मानव जीवन में हम सफलता पाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, अगर ये तीनों हमने एक बाबा से जोड़ लिए तो बाबा सहज याद आएगा और हम बाबा से हर आज्ञाएं जो बाबा से मिलती है उसका पालन कर सकेंगे। परमात्मा हमको याद प्यार दे, ये कितने भाग्य की बात है। बाबा की नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो भगवान ने हमको पसंद कर लिया और अपना बना लिया। तो हम सब अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं। जिस परमात्मा को सभी याद करते हैं उसने हमको याद करके अपना बना लिया। तो वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा। ये भाग्य अगर याद रहे तो निरंतर बाबा की याद में खोए हुए रहेंगे। स्मृति से समर्थी आती है, तो भाग्य की स्मृति हमें बाबा की याद, खुशी, वो रूहानी नशा सहज दिलाएगी। अपने भाग्य का वर्णन करते रहो। बाबा हमें परम धाम से पढ़ाने आता है। रोज 3-4 पेज का पत्र अर्थात मुरली लिखता है, जिसमें नंबरवार होते भी सबको क्या कहता है बाबा, मीठे मीठे बच्चे कहकर अपने समान मीठा बना रहा है। जबकि बाबा को मालूम है कड़वे बच्चे भी हैं, थोड़े खारे भी हैं, थोड़े मीठे हैं, लेकिन बाबा सबको मीठे बच्चे कहता है। ऐसा बाप, ऐसा शिक्षक, ऐसा सतगुरु और कहाँ मिलेगा। वो गुरु कहेगा पहले तो कांध नीचे करो, फिर कोई ना कोई आयुष्मान भव, पुत्रवान भव का वरदान देगा। लेकिन हमारे बाबा की ये नवीनता है। क्या नवीनता है? जो आपको वरदान पोस्ट में भी भेजता है और बिना कोई दिन छुट्टी लिए हर दिन बाबा हमको वरदान देता है। ऐसा सद्गुरु कोई देखा
इसीलिए सद्गुरु को भी याद करो, शिक्षक को भी याद करो और बाप को भी याद करो। स्थूल में भी किसी चीज से प्यार होगा तो वो भूलेगा नहीं। ऐसे ही बाबा से प्यार है तो वो बाप को कभी भूल ही नहीं सकता। तो ऐसे बाबा से जिगरी दिल का प्यार होना चाहिए। जिसकी सच्ची और साफ दिल होगी उसको बाप ऑटोमेटिक याद आएगा, क्योंकि सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। तो जिसकी सच्ची दिल है उनको जैसे वो वरदान मिल जाता है कि उन्हें बाबा की याद सहज और स्वतः आती है। बाप भी सच्चा है ना, तो ऐसा बाबा हम सबको मिला है। कितनी खुशी की बात है। भ्रकुटी तख्त पर आत्मा विराजमान है, फिर है बाप दादा का दिल तख्त, फिर भविष्य में मिलेगा राज्य तख्त। ऐसे 3 तख्त का मालिक बाबा ने बनाया है। तो चेक करो, सबसे पहला तख्त कौन सा है? भ्रकुटी तख्त पर मैं विराजमान हूँ। दूसरा, बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हूँ और भविष्य में होगा ही ऑटोमेटिकली। अगर भ्रकुटी तख्त पर अकाल मूर्त आत्मा विराजित रहती है, बाप दादा के दिल तख्त पर संगम पर विराजित रहती है, तो भविष्य का तख्त तो मिलना ही मिलना है। तो बाप का प्यार पहले हमारे दिल में है। ये नशा और निश्चय है कि हमारा बाबा हमको मिल गया। द्वापर से लेकर भाग्य को याद किया, लेकिन वो ऐसे सहज मिल जाएगा ये पता नहीं था। 1 सेकंड में हमारा सौदा भगवान से हो गया। कहने की बात को तो बहुत टाइम लगेगा। दिल से हमने कहा मेरा बाबा, बस दिल का शब्द है मेरा बाबा। बाबा ने कहा मेरे बच्चे, तो बस दिल से सौदा हो गया, मेहनत नहीं लगी। भल माया आती है, लेकिन माया को भी तो जान गए हो ना। प्यार के साथ साथ बाबा ने हमें माया का नॉलेजफुल भी बनाया है। तो भल माया आती है, पर माया को जान भी तो गए हो ना। माया से भी घृणा नहीं करनी है, क्योंकि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? देखो बाबा कितनी अच्छी दादी ये पॉइंट सुना रही है कि अगर हमने माया को इस रीति समझ लिया तो हमें माया से भी घृणा, नफरत या तंग नहीं होंगे हम। अगर हम ये जानते हैं कि माया हमको बहुत अनुभव कराती है। अनुभवी मूर्त कब बनते हैं? जब कोई भी प्रकार का पेपर, परिस्थिति या विघ्न आते हैं, तब हमें अनुभवी बनने का समय मिलता है। हम कहते हैं हम सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं, लेकिन वो गुण समय पर काम में आता है। हम कहते हैं बाबा सर्वशक्तिमान है, तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान है, लेकिन हर शक्ति समय पर काम में आती है या सिर्फ टाइटल के लिए है? सिर्फ नाम के लिए नहीं है ना, कार्य के लिए भी उनको लाना है। अगर समय पर काम में नहीं आएगी तो फिर विजयी बन नहीं सकेंगे। इसीलिए मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ है, क्या अर्थ हुआ? समय पर शक्ति काम में आना। मन मेरा है, माना मालिक मैं हूं। कोई भी चीज को हम मेरा कहते हैं तो हम उसके मेरे के मालिक हैं। मतलब मैंने कहा कि ये मेरा है, माना मैं मालिक हूं। मेरा मन परेशान करता है, लेकिन वो मेरा है। मैं अलग हूं और मेरा अलग है। तो भले मन कुछ भी करता है, लेकिन मालिक अगर ठीक है, अच्छी तरह से संभालता है, तो उसका कारोबार सहज चलता है। मालिक अपनी सीट पर सेट है, अच्छी तरह अपना कारोबार संभाल रहा है, तो सब चलेगा अच्छे से। अगर मालिक ही नीचे ऊपर करने वाला होगा तो उसका कारोबार कभी नहीं चलेगा। तो मन का मैं मालिक हूं, इस नशे में रहने से मन कुछ नहीं करता, हमेशा मन साथ देता है, परेशान नहीं करता है। जब शान से परे होते हैं तो मन परेशान करता है। अपनी शान को छोड़ दिया तो मन भी आपको क्या करेगा? परेशान करेगा। मेरा शान है, मैं मन का भी मालिक हूं। ये हमारी शान है, आत्मा की ये क्वालिटी है, खूबी है। तो जब भी कोई परेशानी आए तो ये चेक करो, मैं अपनी शान में हूं,
मेरा स्वमान क्या है? कोई ना कोई स्वमान स्मृति में आने से मन अपने ऑर्डर में रहेगा। कभी मन धोखा नहीं देगा। तो मन को ठीक करने के लिए बाबा कहता है, अमृत वेले से अपनी शान में रहो, मैं कौन हूं। विश्व कल्याणकारी मेरा बाप है, तो मैं भी विश्व कल्याणकारी हूं। हर रोज अगर अपना कोई ना कोई स्वमान याद करो तो सारा दिन उसी नशे में रहेंगे। मैं बाप के नैनों का नूर हूं, मैं विश्व परिवर्तक हूं, मैं 3 तख्त का मालिक हूं। आज का सारा दिन मैं इस स्वमान में रहूंगा। जहां स्वमान अर्थात स्व का मान है, वहां देह भान नहीं है। परेशान तब होते हैं जब देह भान में आते हैं। स्वमान में रहेंगे तो देह भान भी खत्म हो जाएगा। पहले बाबा ने कहा, अगर मन के मालिक नहीं है, अपनी शान से उतर गए, तो मन आपको परेशान करेगा। परेशान होंगे तो फिर देह भान आएगा, स्वमान खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए दादी कह रही है कि देह भान में आएंगे तो परेशान होंगे और स्वमान में रहेंगे तो देह भान खत्म हो जाएगा। कभी आपके मन से खुशी गायब नहीं होगी। बाबा ने इतना खुश नसीब बनाया है, जो खुशी मेरे से जा ही नहीं सकती है, क्योंकि खुशी हमारा खजाना है। खुशी किसकी संपत्ति है? मेरी है। ये याद रखना है। खुशी के लिए कहा जाता है, खुशी जैसा कोई धन नहीं। खुशी में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही आते हैं। तो बाबा कहते हैं, खुश रहो, खुशी बांटो। खुशी ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ेगी। तो खुशी धन भी है, खुशी खाना है, खुशी खजाना भी है, सब कुछ खुशी है। क्या कह रही है दादी? खुशी हमारा धन भी है, खुशी हमारा खाना है, खुशी हमारा खजाना है, सब कुछ है। तो सदा खुश रहें, ये सदा शब्द याद रखना। तो मन मेरा है, तो मेरे में कंट्रोलिंग, रूलिंग पावर होनी चाहिए। जैसे मन को चलाना चाहूं वैसे चले, क्योंकि बाबा ने बता दिया है, आगे का समय ऐसा आएगा जो आपको 1 सेकंड में बिंदी लगानी पड़ेगी, फुल स्टॉप। ये समय आने वाला है। आत्मा बिंदी स्वरूप है तो बिंदी लगानी पड़ेगी। ऐसे नहीं समय ऐसा आए और हमारी प्रैक्टिस ही ना हो। उस समय में प्रैक्टिस करूं और समय नाजुक हो जाए तो वो समय कुछ अभ्यास कर नहीं सकेंगे। समय पर कर लेंगे, जब वक्त आएगा तब करेंगे। दादी कहती है नहीं, ऐसा ना हो कि समय आए और हमारी प्रैक्टिस ही ना हो और समय इतना नाजुक होगा जो हम वो अभ्यास कर नहीं सकेंगे। उस समय अभी का किया हुआ अभ्यास हमें काम आएगा। तो बाबा ने हम सब बच्चों को ऐसा बनाने के लिए कहा है। अपनी चेकिंग आप करो कि जिस समय फुल स्टॉप लगाना चाहूं वो लगती है। लगाऊं बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क या आश्चर्य की मात्रा, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अपनी दिनचर्या के हिसाब से मन का टाइम टेबल बनाकर बार बार उसे चेक करो। सारे दिन की दिनचर्या में जैसे स्थूल कारोबार का टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसे दादी कहती है मन का भी टाइम टेबल बनाओ और फिर उसे चेक करो बार बार और उसी अनुसार चलते रहो, क्योंकि मूल बात है ही मन की। मन में अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है और मन में संकल्प चलते हैं। तो संकल्प मन का भोजन है। जैसे शरीर का भोजन स्थूल है, ऐसे मन का भोजन है संकल्प। मन संकल्प के बिना रहता नहीं। कोई ना कोई अच्छा या बुरा संकल्प चलता जरूर है। तो मन के संकल्पों को कंट्रोल करने का अभ्यास बहुत काल से होना चाहिए। तभी हम विजयी बनकर बाबा के वरदानों को पा सकेंगे। तो ये बहुत काल का अभ्यास अंत घड़ी में हमें बहुत मदद करेगा। और इसके लिए क्या करना है? सारा दिन का मन का टाइम टेबल बनाना है, मन की चेकिंग बार बार करनी है और उसी अनुसार मन को चलाना भी है। बाबा कहते हैं सब अचानक होना है, इसके लिए एवर रेडी रहना है।
ये बहुत काल का पुरुषार्थ ही बहुत काल की प्रारब्ध प्राप्त कराएगा। इसीलिए बाबा ये 3 बातें बार बार रिवाइज कराता रहता है। ये बहुत समय का अभ्यास चाहिए। समय आएगा तो ठीक हो जाऊंगा? नहीं, अभी अभी हमको बहुत काल का अभ्यास करना है, क्योंकि बाबा हर बच्चे के लिए समझते हैं कि फुल वर्षा 21 जन्म का लेवे, 2-4 जन्म भी कम ना हो। फुल वर्षा बाबा कहता है मेरा हर बच्चा प्राप्त करे। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि हम पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ रास करें। लक्ष्य रखने से लक्षण आ जाएंगे। भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारा साथी है, तो क्या नहीं हो सकता है। ये निश्चय और नशा सदा रहेगा तो आप जो भी संकल्प मन को देंगे वो वही करेगा। मेरे अंदर इतनी शक्ति है क्योंकि मैं भगवान का सर्वशक्तिवान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो भगवान मेरा साथी है तो क्या नहीं हो सकता। तो ऐसे अपने मन को सारा दिन के लिए लक्ष्य रख उसी लक्ष्य की पटरी पर हमें चलाते रहना है। अच्छा, ओम शांति।